स्वागत है आप सबका वंदे भारतम में। रामायण श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के जन्म का सांकेतिक आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अनेक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उनके जीवन में यही एक सबसे बड़ी व्यथा थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अपने राजगुरु वशिष्ठ जी के कहने पर ऋष्यशृंग ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर एक विशालकाय पुरुष हाथ में खीर का पात्र लिए यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए। उन्होंने वह खीर का पात्र राजा दशरथ को देकर तीनों रानियों में बांटने को कहा। राजा ने उस खीर के 4 भाग किए। एक भाग कौशल्या, एक सुमित्रा और एक कैकेयी को दिया। अंत में बचा हुआ अंतिम भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। कुछ समय पश्चात कौशल्या ने श्री राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। रामायण की ये कथा तो हम सभी ने सुनी है, पर क्या कभी सोचा है कि 3 रानियां और तीनों के संतान नहीं हो रही थी? क्या ऐसा संभव है? चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। तो क्या राजा दशरथ को कोई कमी थी? इतने बड़े राजा थे, एक विवाह और कर सकते थे। तो ऐसा तो नहीं लगता कि रानियों में कोई कमी थी। तो क्या राजा दशरथ में थी कमी? यदि ऐसा था तो खीर राजा ने क्यों नहीं खाई? खीर तो रानियों ने खाई थी। तो इससे क्या समझा जाए? बस लिखा है तो ऐसे ही मान लें। मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, महाभारत श्रृंखला के वीडियोस में भी हमने कई बार बताया है कि हमारी पौराणिक कथाएं सुनने में कभी-कभी अटपटी और अविश्वसनीय प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये जो लीलाएं रची गई हैं, इनमें गूढ़ ज्ञान छिपा है। ये मात्र कथाएं नहीं हैं, बल्कि इनका कुछ विशेष आध्यात्मिक दर्शन है। इनमें प्रतीकात्मक शैली में गूढ़ ज्ञान छिपा है, जिसे हमारे ऋषियों ने संकेत रूप में इन कथाओं में दिया है। अधिकांशतः ये सांकेतिक आध्यात्मिक दर्शन सभी लोग नहीं जान पाते और इन कथाओं का उपहास उड़ाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि इन कथाओं में छिपा ये संकेत या ज्ञान समझ लिया जाए तो ये हमारे जीवन और फिर समाज को वास्तविक रूप में कितना लाभान्वित कर सकते हैं। आइए अब खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की उत्पत्ति के पीछे छिपा सांकेतिक ज्ञान जानते हैं। आखिर इस कथा को लिखने वाले ऋषि कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जब भी कभी भी किसी कथा में संतान उत्पत्ति के प्रकरण में ऋषियों का वर्णन या उनकी चर्चा हो तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ गर्भाधान संस्कार की चर्चा की जा रही है। हमारी सभी विशेष पौराणिक कथाओं में जो भी दिव्य बालक पैदा हुए हैं, उनका जन्म भी साधारण नहीं है, अपितु दिव्य है। यहाँ ऋषि यज्ञ करते हैं, यानी रानियों और राजा को ऋषि वचनों से, उनके ज्ञान से पोषित करते हैं। यानी राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जैसी दिव्य संतान की प्राप्ति हेतु गर्भाधान संस्कार से पूर्व माता व पिता दोनों का ही ऋषि ज्ञान से पोषित होना अति आवश्यक है। उसके पश्चात प्रसाद अर्थात यज्ञ का सार, ज्ञान का सार रानियों को दिया जाता है कि ऋषि प्रसाद ग्रहण करो और इस ज्ञान से अपनी होने वाली संतान का सदैव पोषण करना। माता संतान की प्रथम गुरु होती है। उसका संस्कारी और ज्ञान में लिप्त होना अति आवश्यक है, तभी वह दिव्य संतान की उत्पत्ति व उसको भविष्य के लिए समाज के कल्याण हेतु सज्ज कर सकती है। महाराजा दशरथ द्वारा दी गई खीर में से थोड़ी सी खीर
एक गरुड़ अपनी चोंच में लेकर उड़ जाता है और वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के खाने के पात्र में डाल देता है। अंजना वह खीर खा लेती हैं और उनके गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है। वहाँ राजा जनक को सीता माता धरती में से प्राप्त होती हैं और देखिए इस प्रकार से तीनों का ही जन्म कितना विशिष्ट है ना। इसे समझते हैं। महाराज दशरथ ने ऋषि ऋष्यशृंग से पुत्र यष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें से अग्निदेव प्रकट हुए थे और उनके द्वारा दिया गया खीर का प्रसाद उन्होंने अपनी रानियों को ग्रहण करने को दिया था। इसका संबंध गर्भाधान संस्कार से ही है और प्रतीकात्मक शैली में बताया गया है कि गर्भ धारण के पश्चात माता को देवताओं का प्रसाद अर्थात उनका ज्ञान धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर उनका ज्ञान रूपी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। माता सीता का जन्म भी अति दिव्य था, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण राजा जनक बहुत परेशान थे। इसके निवारण हेतु उन्हें एक ऋषि ने पहले यज्ञ करने और फिर यज्ञ की समाप्ति पर खेत में हल चलाने का सुझाव दिया। उनके ऐसा करने पर हल चलाते समय खेत में से एक स्वर्ण संदूक में एक मिट्टी में लिपटी कन्या मिली, जिनको उन्होंने पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा गया। चलिए अब इस कथा को समझते हैं। यहाँ पर ऋषि ने यज्ञ करने को कहा, अर्थात ऋषि यज्ञ ये सब जब जब जहाँ जहाँ हमारी कथाओं में आए, समझ लेना कि इन ग्रंथों के रचनाकार हमारे ऋषि यहाँ गर्भाधान संस्कार की महत्ता पर जोर दे रहे हैं। तो इस कथा में भी ऋषि आज्ञा से यज्ञ कराया जाता है और फिर खेत में हल चलाना है। इसका अर्थ है पहले यज्ञ में आहुतियाँ दो, किसकी? अपनी बुराइयों की। फिर खेत में हल चलाओ, अर्थात उत्तम विचारों की कृषि करो, देव बनो, तब सीता का जन्म होता है। कथाओं के अनुसार वो स्वर्ण कलश या संदूक के अंदर मिली थी। स्वर्ण यानी सोना। तपस्या करो सीता जैसी दिव्य संतान पाने की। हल चलाया अर्थात वैचारिक कृषि की। सूखा पड़ गया था अर्थात अच्छे विचारों, अच्छे लोगों का अकाल पड़ गया था। सनातन धर्म का यदि सार देखा जाए तो वह पूर्णतः गर्भाधान संस्कार पर आकर रुक जाता है। समाज की जिस समय जो दशा होती है उसका सबसे बड़ा कारण गर्भाधान संस्कार ही है। यदि यह संस्कार नहीं अपनाया जाता और निरंतर इसका तिरस्कार किया जाता है या इसे अनदेखा किया जाता है तो यह समाज के लिए अति घातक सिद्ध होता है और इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते ही हैं। वहीं दूसरी ओर इस संस्कार को अपनाने के कारण ही राम और कृष्ण जैसी दिव्य आत्माएं इस धरती पर जन्म लेती हैं। तो यहाँ ये खीर का प्रकरण मात्र और मात्र गर्भाधान संस्कार को दर्शाता है। गर्भाधान संस्कार पर बने संपूर्ण विस्तृत वीडियो का लिंक आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राम।